कि मायावती ने पैसा पत्थरों में बहा दिया, पत्थरों के हाथी बना दिए, अपनी मूर्ति लगा दी। तो ये जो आलोचना करते हैं किस्म किस्म की सभी पार्टियां करती हैं, और खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया भी आलोचना करता रहता है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और अभी थोड़े दिन में आप देखेंगे पुनः आलोचना शुरू हो जाएगी कि अपनी मूर्ति क्यों लगा दी, हाथियों को क्यों लगा दिया, हाथी तो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये लोग कहते हैं कि इतना पैसा जो पत्थरों में बहा दिया, अगर मायावती ने इतना पैसा जो इसमें लगाया है, इनको अगर समाज के काम में स्थापित किया जाता तो इसमें बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाए जा सकते थे, जिससे पब्लिक का भला होता, लोगों का भला होता है। इस तरीके के तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप बहन कुमारी मायावती के ऊपर आज से नहीं, जब पहली बार 1995 में सरकार बनी थी 4.5 महीने की, उसी समय लखनऊ के हजरतगंज जो मुख्य जिसका कहते हैं लखनऊ का दिल है, वहां परिवर्तन चौक बनाया था। परिवर्तन चौक में सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगाई थी। तभी से लगातार आलोचना होती रही है। तो इसके जवाब में बहन कुमारी मायावती ने कहा, खास करके जब चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, कि ये जो पैसा लगाया गया इसमें गरीबों और रोजगार, लोगों को रोजगार भी दिए जा सकते थे, जो आलोचना लगाया। तो ये कहा कि इतने जितना पैसा लगाया गया, जितने बहुजन समाज में जन्मे जिन भी महापुरुषों के नाम पर लखनऊ में या नोएडा में या कहीं भी स्मारक बनाए, संग्रहालय बनाए, मूर्तियां पाद बनाए गए, वे सभी जन कल्याणकारी एवं रोजपरक योजनाओं के धन में कटौती करके नहीं किए गए। इसके लिए सरकार ने अलग से बजट बनाया गया। और बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जरा सोचिए, क्या केंद्र की कोई भी सरकार अपने रक्षा बजट में सिर्फ इसलिए कटौती कर सकती है, इस धन से देश के हजारों स्कूल खुल सकते हैं, या फिर केंद्र की कोई भी सरकार अपने विदेश मंत्रालय पर होने वाले अपार खर्च को इसलिए रोक सकती है कि इस धन से देश में लाखों हैंडपंप लग सकते हैं। अर्थात यह सब नामुमकिन एवं नियमों के खिलाफ है। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती ने, जो बहुजन समाज में पूरे देश में जन्मे, समय समय पर संतों, गुरुओं, महापुरुषों की खास की स्मृति में यहाँ लखनऊ में स्थापित किए गए जितने स्मारक पूजियां सरकारी विभागों, संस्थाओं द्वारा बजट पारित करके निर्धारित जो भी धन पैसा खर्च किया गया, उस धन पैसे से प्रदेश के में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को सीधे सीधे रोजगार देने या जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च नहीं किया जा सकता। उससे अलग से ये किया गया। और इस निर्माण से, ये जो निर्माण किए गए, लाखों लोगों को वहां अस्थायी तौर पर और रोजगार मिले और स्थायी तौर पर भी तमाम वहां रोजगार मिले। और इन निर्माण योजनाओं में प्रदेश में लाखों लोगों को काम मिला और उनके सहारे लाखों लोगों के परिवार को काम मिला। मगर इन सब सकारात्मक बातों को विरोधी पार्टियां सोचने को तैयार नहीं है। और यहाँ जितने भी स्मारक बनाए गए, इस पर देखने की टिकट भी लगाई जाती है, तो साल में लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू भी आता है, जिससे इनका रख रखाव खर्चा सरकार की जेब से नहीं जाता, बल्कि सरकार को आमदनी भी होती है। और ये जगह जहां स्मारक बनाए गए, ये बेकार जगह पड़ी होती थी, इसकी कोई पूछता नहीं था। जब ये स्मारक बन गए तो ये बहुत ही दर्शनीय स्थल हो गया। इसके आसपास की जमीनों की कीमत बहुत बढ़ गई, और जिस कारण जब उसकी खरीद फरोख्त होती है तो सरकार को उसमें अरबों खरबों का रेवेन्यू स्टैंप शुल्क के माध्यम से मिलता है। तो जो पैसा सरकार ने खर्च किया, उससे कई गुना पैसा तो रेवेन्यू के माध्यम से सरकार कमा चुकी है इनसे। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये क्यों बनाए गए आखिर। कुमारी मायावती ने इसमें कहा है, विश्वास और मूल्यों के साथ महापुरुषों से जुड़े रहने की आकांक्षा हमें
हमेशा हमें स्मारकों, संग्रहालयों, मूर्ति पार्क आदि को स्थापित करने की ओर प्रेरित करती है। किंतु फिर भी यहाँ ऐसे स्वार्थी और शरारती लोग यह नहीं समझते कि देश में गरीबी एवं गुलामी से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले यहाँ आम लोगों को विचार की शक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात ये बात है, क्या जाने जिनका जीवन या जीना तथा राजनीति यहाँ सामाजिक परिवर्तन को समर्पित नहीं है, कि जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के इतिहास को नहीं पढ़ा, वो इनके मूल्यों को नहीं समझ सकते कि इनका क्या मूल्य है। अब सवाल यह है कि मायावती को क्यों बनवाने पड़े। इसके बारे में बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हमें गौर करना चाहिए कि देश की आजादी के बाद देश पर राज करने वाली सभी पार्टियों और उनके नेतागण अगर जातवादी मानसिकता से ग्रसित होकर काम नहीं करते तथा बहुजन समाज और पिछड़े वर्ग में पैदा हुए कुछ महान पुरुषों के लिए, महान सपूतों के लिए, जैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, मान्यवर साहब कांशीराम आदि की स्मृति में अगर कुछ भव्य नहीं तो कैसे भी सही स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां आदि स्थापित करवा देते, जैसा कि उन्होंने अपने महापुरुषों के लिए किया। गांधी, नेहरू और तमाम सारे उन महापुरुषों के नाम पर, तथाकथित उन महापुरुषों के नाम पर स्थापित करवाए, जो आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार को दलित अन्य पिछड़ों में जन्मे अपने महापुरुषों की स्मारक में भव्य स्मारक, मूर्तियां आदि बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने, पहले के इन सरकारों ने इनका अगर ख्याल किया होता, इनके मान सम्मान में कुछ काम किए गए होते, तो शायद बहुजन समाज पार्टी को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन तथ्यों की तरफ किसी पार्टी का ध्यान नहीं जाता। इससे इनके इन वर्गों के, खास करके जो तथाकथित ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, जो सामंतशाही मानसिकता के लोग हैं, इनकी जो है बहुजन समाज के जो महापुरुषों के प्रति घोर जातिवादी मानसिकता, संकीर्ण सोच जो है स्पष्ट झलकती है कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती ने जब इनको सम्मान दिलाने की कोशिश की तो इनको बहुत तकलीफ हुई। और ये अगर संपूर्ण समाज का भला करना चाहते, सर्व समाज का भला करना चाहते, तो विरोधियों पार्टियों को थोड़ी सी दिलचस्पी होती तो ये पार्टियां समझ सकती थीं कि इन बहुजन महापुरुषों ने के जो त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण समाज में जो बदलाव आया, वैचारिक सशक्तिकरण हुआ, ये जो संग्रहालय हैं, मूर्तियां हैं, पार्क हैं, ये जो है समाज के वैचारिक सशक्तिकरण का माध्यम है। अर्थात अपने देश के में समय समय पर संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए स्मारक, मूर्तियां, पाद आदि प्रकाश स्तंभों के समान आने वाली शताब्दियों तक समाज में प्रेरणा और दिशा देने का काम करते रहेंगे। तो इसलिए लखनऊ में जो काम किए गए सभी कार्यों को जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है, चाहे वो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे मीडिया है, चाहे और लोग हैं। इसलिए बीएसपी का यह कहना है कि लखनऊ में कुछ महापुरुषों के आदर सम्मान में स्थापित किए गए स्मारकों, संग्रहालयों, मूर्तियों, पार्कों पर जो खर्च किया गया धन उससे कहीं कम तथा नाम मात्र का है जो देश की राजधानी दिल्ली में राजघाट पर स्थित जो समाधियों पर जो जमीन में जितना पैसा खर्च किया गया है उसकी कीमत कई गुना ज्यादा है इन स्मारकों की तुलना में। और अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो 3000 करोड़ से ज्यादा में पटेल की मूर्ति लगाई गई, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के सारे स्मारक बनाए गए उससे कम खर्च में, और वो सारा पैसा देश में रहा, जबकि जो पटेल की मूर्ति बनी वो चाइना से बन के आई, सारा पैसा विदेश में गया। तो इस चीज पर मीडिया या विरोधी पार्टियां बिल्कुल चूं नहीं करती कि ये 3000 करोड़ रुपया अकेले एक मूर्ति पर क्यों लगाया गया, जबकि ये जो पार्क बने हैं ये इको फ्रेंडली पार्क हैं, वहां के आसपास के लोगों को घूमने के लिए, एक अच्छे स्वस्थ जीवन जीने के लिए, पर्यावरण का अच्छा काम करने का काम करते हैं। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता।
सिर्फ इनको बुराई करनी है, क्रिटिसाइज करनी है कि मायावती ने बनवा दिए महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के तो सब गलत, और इन्होंने अपने तथाकथित सवर्ण महापुरुषों के बनाए तो वो सब सही। क्योंकि इनकी मानसिकता ये है कि उनके वो में है तो वो महापुरुष हैं देश के, और अगर बहुजन समाज के हैं तो वो सिर्फ जाति के लोग हैं, जाति के साधु महात्मा हैं, उनको देने की जरूरत नहीं है। तो इस सवर्णवादी मानसिकता से, इस जातिवादी सोच और मानसिकता से विरोधी पार्टियों को और मीडिया को बाहर निकलना चाहिए। दुनिया के साथ देख करके कम से कम जो सामाजिक परिवर्तन का जो दौर चल रहा है, उस सामाजिक परिवर्तन में इन महापुरुषों को मान सम्मान देने का काम करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम अपमान नहीं करना चाहिए। और जो विरोधी इस पर किंतु परंतु करते हैं, वो सीधे सीधे बहन कुमारी मायावती का विरोध नहीं कर रहे, वो सीधे सीधे इन सभी महापुरुषों का अपमान करते हैं, चाहे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फुल्ले हो जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने तो आधुनिक भारत बनाया, संविधान बना करके सर्व समाज के लिए, पूरे देश के लिए जो उपकार किया, तो हमें तो उसको राष्ट्रपिता से बढ़कर विश्व विभूति मानना चाहिए, इस देश का सबसे बड़ा कर्णधार मानना चाहिए। सभी समाज के, सर्व समाज के लोगों को ऋणी होना चाहिए, खासकर बाबा साहब का। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें कि इन महापुरुषों के सम्मान में ये बनने चाहिए थे या नहीं बनने चाहिए थे। मैं आभार करता हूं SM न्यूज का, और आप सभी दर्शकों का मेरी बात को ध्यान से सुना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।